आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन बैट्समैन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरी 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, फिर राशिद खान ने ऐसा चमत्कार कर दिया और ऐसे छक्के लगाए कि हारे हुए मैच में गुजरात की टीम जीत गई। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आप सभी राशिद की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात की टीम के खिलाफ उमरान मलिक ने तो तहलका ही मचा कर रख दिया और कैसे अपनी रफ्तार से उमरान ने एक एक कर पांड्या की पलटन के परखच्चे उड़ा कर रख दिए, ये तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को उनकी इतनी मेहनत के बाद भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, IPL 2022 का एक और घमासान मुकाबला गुजरात और हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें टॉप 3 में आती हैं, तो मुकाबला तो कांटे की टक्कर का होना ही था। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई हार्दिक पांड्या के टॉस जीतने के बाद। टॉस जीतते ही मैदान में पांड्या का पहला फैसला गेंदबाजी चुनना था। दोस्तों, गेंदबाजी में काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत भी रही पांड्या की टीम की। आपको बता दें कि विलियमसन 5 रन तो वहीं त्रिपाठी भी 16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद 2 खिलाड़ियों ने अपनी टीम की पारी को बखूबी संभाला। अभिषेक शर्मा 65 और मार्करम 56 रन लगा गए। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने एक ऐसा पुल बना दिया था अब SRH की टीम के लिए, जिस पर आगे चलकर एक बड़ा स्कोर बनने वाला था। और कोई खिलाड़ी तो कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन इन दोनों के कंट्रीब्यूशन और शशांक नाम के खिलाड़ी के 6 गेंदों में 25 रन के चलते हैदराबाद की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 195 लगा दिए थे। जीतने के लिए दोस्तों गुजरात की टीम को 196 रन चाहिए थे। लक्ष्य अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा था और कुछ धमाकेदार शुरुआत के साथ साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की भी जरूरत थी गुजरात की टीम को। दोस्तों, धमाकेदार शुरुआत तो मिल गई, लेकिन बीच में गुजरात की टीम पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दी केवल एक खिलाड़ी ने, और उसका नाम था उमरान मलिक। आपको बता दें दोस्तों के साहा तो 68 रन बनाकर मैदान पर सिर थे, लेकिन इस बीच न सिर्फ शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया उमरान मलिक ने, बल्कि आगे चलकर कई और खिलाड़ियों को भी किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद पांड्या को कैच आउट करा दिया था उमरान मलिक ने। इसके बाद रिद्धिमान साहा, डेविड मिलर, यहाँ तक कि अभिनव मनोहर जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को पवेलियन बिठाने का जिम्मा भी इन्हीं खिलाड़ी के तो नाम रहा। दोस्तों, जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी अब, क्योंकि उमरान मलिक की घातक रफ्तार ने आधी टीम को तो पवेलियन में बिठा दिया था। केवल 2 खिलाड़ी मैदान में दहाड़ रहे थे, राहुल तेवातिया और राशिद खान। और दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ही इस मुकाबले का अभी तो असली रोमांच आना बाकी था। राशिद खान ने भुवनेश्वर कुमार को छक्का जड़कर 70% प्रेशर अपने ऊपर रखा और 30% दे दिया था SRH को वापस से, लेकिन अगले ओवर में जो होने वाला था उसकी भनक तक नहीं थी किसी को। 203 नटराजन को एक चौका लगा और राशिद खान के बल्ले से ही छक्का। जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 222 रनों की दरकार थी और इस ओवर की शुरुआत जितनी सुनहरी होनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही हुई। 205 गेंदों में मात्र 15 रनों की ही तो दरकार थी। अगली गेंद पर प्रेशर जो होता है उसका असली विजुअल हमें देखने को मिला। दोस्तों, राहुल तेवातिया ने मार्को जैनसन को सबक सिखाते हुए अगली गेंद पर भी गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का 200 राशिद खान के बल्ले से आया था, क्योंकि दूसरी गेंद पर सिंगल हो चुका था। अब 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रन चाहिए थे, यानी कि 2 बाउंड्री। और राशिद खान ने 200 अंतिम 2 गेंदों में वो चमत्कार कर दिया जो कि बड़े से बड़े सूरमा नहीं कर पाते। 200 इस ओवर की 5वीं गेंद, जो कि एक जबरदस्त फुलटॉस थी, उस पर राशिद खान ने स्क्वायर लेग की तरफ से एक बेहद ही शानदार कटर शॉट खेला। गेंद पलक झपकते ही दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये खतरनाक छक्का हो चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, जब अंतिम गेंद पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे तो मार्को जैनसन की ही शॉर्ट गेंद पर राशिद ने एक और शानदार छक्का जड़कर दोस्तों GT यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम को इस हारे हुए मैच में जिता कर रख दिया। दोस्तों, ये वाकई में एक अद्भुत और इम्पॉसिबल जीत थी जिसे राशिद खान के बल्ले से पूरा किया गुजरात की टीम ने। पांड्या ने भी दौड़कर गले लगाया दोस्तों राशिद को, लेकिन राशिद खान की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के एक चमत्कारी फैसले और शमी की खतरनाक गेंदबाजी से शुरू में ही मैच पलट गया, लेकिन कैसे पांड्या ने धोनी की तरह DRS रिव्यू लेकर पूरे मैच में GT की टीम का राज करा दिया, वो तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन में कौन बेहतर कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, IPL 2022 का सबसे घमासान मुकाबला पांड्या की पलटन यानी कि गुजरात और हैदराबाद की टीम के बीच में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच में मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला गया।
मैच की शुरुआत में ही विनर हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत लिया और अपनी टीम के लिए बड़ी चालाकी से पहले गेंदबाजी चुन ली। दोस्तों, नई गेंद किसी और के हाथ में सौंपने से अच्छा पांड्या ने शमी को एक बेहतर विकल्प समझा और ये विकल्प सही भी साबित पड़ता नजर आया, वो भी शुरुआती दौर में ही। पारी के तीसरे ही ओवर में शमी ने अपनी रफ्तार और शानदार वेरिएशन का इस्तेमाल करके 200 केन विलियमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया था, वो भी 200 मात्र 5 रन पर। इतना बड़ा विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की टीम को झटका लगना तो लाजमी था, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी फिर मैदान में आया जिसने मोहम्मद शमी के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी और इतने चौके व छक्के जड़े कि सब देखते ही रह गए। ये वाक्य 200 पारी के 5वें ओवर का है। राहुल त्रिपाठी एक तूफानी बैट्समैन है। अपनी तूफानी फॉर्म को जारी रखते हुए वो शमी को ही टारगेट करने लगे। 200 त्रिपाठी ने शमी को न सिर्फ 2 चौके जड़े बल्कि एक शानदार छक्का भी लगाया था, लेकिन इस बीच वो यह भूल गए थे कि शमी और पांड्या तो उनको चारा डाल रहे हैं। 200 लगातार इतने रन खाने के बाद शमी समझ चुके थे कि ये खिलाड़ी किस तरीके से खेलेगा, तभी तो इस ओवर की आखिरी गेंद को उन्होंने एक इन स्विंगर में तब्दील कर दिया। इस बात से बिल्कुल वंचित खेल रहे राहुल त्रिपाठी ने इस पर भी बल्ला घुमा दिया, लेकिन गेंद उनके पैड पर लग गई। परंतु मैदानी अंपायर को तो लग रहा था कि ये बैट पैड है, मतलब कि गेंद पहले बल्ले में टच हुई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। खैर दोस्तों, इसका डीआरएस रिव्यू लिया गया और ये डीआरएस रिव्यू लिया हार्दिक पांड्या ने। बिना किसी क्षण गवाए हार्दिक पांड्या जानते थे यह बॉल सीधा पैड में ही तो लगी है, जिसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल वही किया और डीआरएस रिव्यू की मांग कर दी। जैसे ही मामला बड़ी स्क्रीन पर पहुंचा तो देखा कि मामला बहुत नजदीकी था, लेकिन शमी की गेंद इतनी सटीक थी और पांड्या का डीआरएस उससे भी ज्यादा सटीक निकला कि गेंद वाकई में पैड पर लगती नजर आई और आखिरकार तूफानी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी का विकेट भी शमी की झोली में आ गया। दोस्तों, शमी की गेंदबाजी से पावर प्ले यानी कि 5 ओवर के अंदर ही गुजरात की टीम को 2 बड़े विकेट मिल चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे विकेट में हार्दिक पांड्या के इस चमत्कारी डीआरएस का भी हाथ था। आपको बता दें कि पांड्या की कप्तानी और उनके डीआरएस फैसले को मैदान में मौजूद कमेंटेटर्स तो धोनी की कप्तानी और उनके डीआरएस फैसलों से भी कंपेयर करने लगे। और दोस्तों, वाकई में पांड्या धोनी जैसी ही तो कप्तानी कर रहे हैं, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे रहते हैं। खैर फिलहाल आप सभी पांड्या के डीआरएस और शमी की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जीत के बाद भावुक हो गए राशिद खान, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल ही जीत लिया। साथ ही पांड्या को लेकर भी राशिद ने बहुत बड़ी बातें कही। दोस्तों, क्या बोले राशिद खान अपने बयान में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राशिद खान और हार्दिक पांड्या में से कौन बेहतर ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा हाई स्कोरिंग व लास्ट ओवर थ्रिलर मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और हैदराबाद की टीम के बीच में। 2 चैंपियन टीमें जब मैदान में उतरी तो कांटे की टक्कर का मैच तो होना ही था। आपको बता दें दोस्तों के मैदान में उतरते ही पांड्या ने न सिर्फ टॉस जीता बल्कि अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी भी चुनी। शुरुआत तो काफी अच्छी थी, लेकिन केवल 2 खिलाड़ियों ने सबका बुरा हाल करके रख दिया, अभिषेक शर्मा और एडम मार्करम। दोस्तों, जहां शर्मा 65 रन लगाकर गए तो 56 रन मार्करम के खाते में थे। जाते जाते एक खिलाड़ी 6 गेंद में 25 रन भी लगा गया और स्कोरबोर्ड पर स्कोर लग चुका था 195 का। जीतने के लिए 196 रन चाहिए थे, तो शुरुआत और अंत बहुत धमाकेदार होना चाहिए था पांड्या की पलटन का। लेकिन आज पांड्या की पलटन के पैर तोड़कर रखे उमरान मलिक ने। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया और यहाँ तक कि पांड्या का भी विकेट ले गए। इनमें से कोई भी खिलाड़ी 10 से 15 रन भी टच नहीं कर पाया था। वो तो साहा मैदान में अच्छी शुरुआत दिला गए थे। उन्होंने अपनी पारी में 38 गेंदों में 68 रन लगाए थे, जिसके चलते उनकी टीम एक अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, सारे खिलाड़ियों के आउट होने के बाद जीत का सारा भार राहुल तेवातिया और राशिद खान के कंधों पर आ चुका था। आपको बताएं दोस्तों कि दोनों खिलाड़ियों ने चौके और छक्कों की बारिश करते हुए मुकाबले को अंतिम ओवर की तरफ तब्दील कर दिया। अब 6 गेंदों में जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे और राहुल तेवातिया ने व राशिद खान ने वो किया जिसके लिए उनकी असली पहचान है आईपीएल में। तेवातिया ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा तो वही राशिद खान ने इस ओवर की तीसरी पर और फिर 5वीं और 6ठी गेंद पर छक्का जड़कर बड़ी आसानी से अपनी टीम को इस मुकाबले में जिता दिया। दोस्तों, जीत के असली हीरो वाकई में राशिद खान है। माना कि राहुल तेवातिया 21 गेंद में 40 रन लगाकर गए, लेकिन राशिद ने तो 11 गेंद में ही 31 जड़ दिए और वाकई में उनकी पारी को हर कोई सलाम कर रहा है। लेकिन जीत के बाद राशिद खान ने कुछ ऐसा कहा कि वाकई में सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, राशिद खान ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शानदार और यादगार लम्हा है मेरे लिए। अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा योगदान जीत के लिए देना किसी खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं होता। मैंने मैदान में आकर यही सोचा। जानते थे कि जीतने के लिए अगर छोटी पारी खेली या फिर रन्स नहीं लगाए तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आते आते ऐसा हुआ भी। 6 गेंदों में 22 रन पर मुकाबला जरूर पहुंच गया था, लेकिन हम जानते थे कि बड़े शॉट्स नहीं लगाए तो किसी भी गेंद पर मैच हार जाएंगे।
जाएंगे। मैंने तिवातिया से यही कहा कि हमें पैनिक नहीं करना, लेकिन बड़े शॉट्स भी लगाने हैं, और फिर हमने वही किया। लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की भी है कि मैं खास तौर पर एसआरएच के अगेंस्ट अपनी टीम को जिता पाया हूँ। हम इस पूरे सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं और इसका पूरा श्रेय हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या को जाता है। देखिए, मैं भी एक युवा खिलाड़ी हूँ, लेकिन जिस युवा अप्रोच के साथ पांड्या टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे कप्तान हैं।